एक लंबा सफ़र हमने यहाँ से तैयार किया, यहाँ से शुरू किया। जिस संजीव पप्पू जी 96 की बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तब ये 10वीं में पढ़ते थे, स्कूल में थे। तब से लेके अब तक ये लगभग 25.5 साल का राजनीतिक सफ़र, और जब से ये 14 पंचायतें मुझसे कटी, मुझे ऐसा महसूस होता कि अंग का, शरीर का कोई अंग जैसे कट गया हो। पर बदकिस्मती थी, मेरी किस्मत खराब थी कि ये बेल्ट हमसे कटी। गर्मी है, मुझे पता, आप सब गर्मी में बैठे। लंबे सफर के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार में जब कैबिनेट मंत्री बनने का मौका प्राप्त, और मेरे तब से ये इच्छा थी प्रोग्राम बनाने की कि हम यहां पर आएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। पर मैं मंत्री भी कोरोना में बना और आज भी कोरोना चल रहा। ये जरा छिका बने ना तुम्हें मुझ मते नहीं पाया पाना चाहिए। तो जब मैं लदोड़ी में पैदा हुआ था बचपन में, हाँ देखते डंगरा जो बने, मुंह बने, 1.5 साल हुए डंगर बने। ये ऐसी बीमारी आई है जिसका इलाज अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ। तो टीका लगना शुरू हुआ, टीका से हम लोग बच रहे हैं। और पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी ताकत को टीका बनाने में निकली है तो वो भारत निकला है। मेरा भारत, आपका भारत। आज पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन की नंबर 1 पे हमारा भारत चल रहा है। सुबह का मैं पढ़ रहा था कि आज सुबह तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका हिंदुस्तान में लग गया। और पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर कोई प्रदेश आ रहा है, 92% नंबर लेके वो हिमाचल प्रदेश आ रहा है, आपका प्रदेश आ रहा है, जयराम ठाकुर की सरकार आ रही है। अभी तक मेरे हिसाब से 93% हम टाप चुके होंगे। केवल 60% काम है जो हम 30 अगस्त तक पूरा कर लेंगे। 30 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने टीका नहीं लगाया हुआ। जयराम ठाकुर का धन्यवाद किस किसने की, जो मुफ्त टीका लगवा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हमें मोदी जी का, अपने आदरणीय चीफ मिनिस्टर ठाकुर साहब का, कि आज हिमाचल प्रदेश में 537 करोड़ रुपए का टीका जो है मुफ्त में हमने हिमाचल प्रदेश की पब्लिक को लगाया। 537 करोड़। उसके मित्रों के बयान पढ़ता हूं कि कोविड में ये नहीं किया, कोविड में वो नहीं किया। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कोविड कब आया? इससे पहले क्या किसी को इसके बारे में कोई कल्पना थी? किसी को पता था क्या बीमारी है? किसी को पता था कि इसका कैसे इलाज होता है? ना सारे डॉक्टरों को पता है, ना सारे अस्पतालों को पता है, ना सारे सरकार को पता। पर जैसे कांग्रेस के मित्र बयान देते हैं, मुझे तो लगता है परदादा दादा भी कोविड का इलाज करता है। पुराने डॉक्टर होते हैं, ये नहीं होया, वो नहीं होया। केवल आलोचना के लिए बात नहीं कर रही। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 1.5 साल से हम कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं आ पा रहे। उसके बावजूद भी काम बंद नहीं हो रहे। पिछले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पे आए थे, और कुछ नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कम 55-60 करोड़ की घोषणा करके उसकी घोषणा होगी। इस महीने दफ्तर शुरू हो जाएगा, एडिशनल एसपी यहां बैठ जाएगा। और गोलवा के साथ एक विशेष प्यार रहा, और जितनी पंचायतों के नाम पप्पू जी ने बताए, जो जहां काम कराना मुझे वहां ले चले। यहां पे बैठ के हम खेर की बात क्यों करें? मैं वहां पे व्यक्तिगत रूप से जाना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से जाना भी चाहूंगा, वो मांगेंगे वो देना भी चाहूंगा। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी ने, भाजपा की सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। जो आपने मांगा, 2 ट्यूबवेल अभी भी इसमें गोलवा के लिए हमने डाले हैं। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसमें भी 5 लाख रुपए हमने फॉरेस्ट से खर्च करके ये जो आपको 4 तार लगा के दी। इसलिए बात काम की नहीं है, बात इस बात का है क्योंकि आज हमारे बड़े भाई सुजान सिंह पठानी जी नहीं रहे हमारे बीच में। उनके बाद राजा वीरभद्र सिंह नहीं रहे। हमारे बड़े भाई थे नरेंद्र बरागटा जी, जुबलकोटका से, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे बड़े भाई रामस्वरूप शर्मा जी थे, उनका देहांत हो गया। मंडी लोकसभा की सीट खाली हो। लगभग ये 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आज चुनाव ड्यू। पर मेरा आपसे निवेदन रहेगा
अब मैं पिछले 3 दिन से अनुराग ठाकुर जी के साथ था। अनुराग ठाकुर जी का जो जोशो फरोज के साथ जो स्वागत चंडीगढ़ से लेके कांगड़ा तक हुआ, मैं 4 दिन साथ में था। मंडी की जनसभा हमारी परसों रात को 12:02 पे शुरू हुई, 12:02 पे, और 2000 से ऊपर लोग रात को 12 बजे इंतजार कर रहे थे। और 50% उसके अंदर जो था वो मातृशक्ति थी, हमारी बहनें थी जो उसके अंदर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। कि बाजू यहाँ तक भर गई थी, रखड़ियाँ पाई गुड़, सब बहनों ने रखड़ियाँ बंधवाई और उनकी बाजू के ऊपर मैं कहा 4-4 ले रहे होंगी रखड़ी की, यहाँ से लेके यहाँ तक। उससे नजर आ रहा है 3.5 साल के बाद भी पूरे हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए लोगों के क्या चाहत है, क्या उम्मीदें हैं भाजपा से। क्योंकि ये जो कोरोना की मैंने बात की, ये मोदी था ना जो बचाइया, ये मोदी जगह पप्पू होता ना तो ना मैं बोलना ना इसे कोई सुनने वाला होना। पप्पू सारे जानते केड़ा पप्पू, ये पप्पू नहीं, वो और ही पप्पू है, उस पप्पू को सारे जानते। ठेका लिया उस खानदान ने इस देश को चलाने का, पर अब मोदी के आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। हजारों अरबों करोड़ों के ऑयल बॉन्ड्स खरीद लिए कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह ठाकुर जब रिमोट कंट्रोल से चलते थे, हजारों करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स लिए। आज भी बहुत बड़े आर्टिकल लगे हुए, जो हमारा तेल का रेट बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, ये जो गलत इन्वेस्टमेंट की थी कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड्स खरीद के, उसकी वजह से हो रहा, जिसको मोदी अब तोड़ना चाह रहा है और उसके दाम कम करना चाह रहा है। किसानों को पहली बार हुआ कि 6-6 हज़ार रुपये उनके खातों में आया कि नहीं आया? नहीं बोला कोई भी, आया ना? जोर से बोलो, आया कि नहीं आया? आज से पहले 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 2 पैसे पाए? सिर्फ लहू पीता, बाकी का खरीद। इसलिए मित्रों, आज जब ये बाई इलेक्शन का हमारा माहौल आएगा, जब भी यहां पे चुनाव होगा और जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी, टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलनी, जिस एक व्यक्ति को टिकट मिली हम सब उसके साथ खड़े होंगे और फतेहपुर से कमल का फूल खिलाएंगे, तब जाके आपका विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। अभी भी करने को है। पप्पू जी बता रहे थे, बड़ी लंबी सूची उन्होंने बताई है। जो भी होगा मैं डिपार्टमेंट से बैठ के इसकी आपको, और जिन पंचायतों के आपने लिए बड़ी बतरान की आपने जैसे बात की, तो मैं बड़ी बतरान खुद जाना चाहूँगा मैं, और बहुत ज़्यादा बना के देंगे जिसके अंदर आप शादी ब्याह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हैं, कोई जीन मरण का कार्यक्रम भी वहाँ हो सकता है, कोई सुख दुख का कार्यक्रम जिसमें हो सके, अच्छा हॉल है कि यहाँ पे आपको बना के देंगे। जहाँ तक जिम्स की बात रही, मैं और आप सबके साथ बैठ लूँगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि चुनाव से पहले मैं हर एक पंचायत में एक जिम लगा के दूँ, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत में। ऐसी कोई पंचायत ना बचे जिसके अंदर हम जिम ना लगाएं, क्योंकि मैंने तो अपने विधानसभा में लगभग सारी 117 पंचायतों में 117 बूथों पे जो है जिम लगा दिए हैं और उनका बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ा। ये जो नशे की तरफ हमारा बच्चा बढ़ रहा है, शुक्र है जरा बदल आया, हवा भी ठंडी चली, सारे ने मैं देखा मुँह च राहत आई है, नहीं तो दंद लुकी हम सब बाहर आए। हमने देखा कि युवा वर्ग जिस तरीके से नशे की तरफ जा रहा है, उस नशे से दूर करने के लिए सबसे बड़ा साधन ये है कि बच्चों को हम खेल कूद की तरफ लगाएं, और खेल कूद का महकमा मेरे पास है। और आज सौभाग्य ये है कि आज भारत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री है वो भी अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का है, वो भी आज हमारा खेल कूद का मंत्री है, इसलिए हमें पैसे की कमी नहीं आएगी। देखो कितनी सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश की, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आज इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को राजनीतिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे बड़ी राष्ट्रीय इंटरनेशनल सबसे बड़ी पार्टी का आज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, वो भी हिमाचल प्रदेश से है। कितनी बड़ी बात है आज हमारे। नेतृत्वहीन, बिल्कुल दिशाहीन, विषयहीन, ना दिशा है इनके पास, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास कोई विषय। आज थोड़े दिन पहले विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, पहले दिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट पता किस इशू पे की? आप भी सोच रहे होंगे कि विपक्ष अगर विधानसभा से बाहर जाएगा तो कोई मुद्दा होगा ना, तगड़ा मुद्दा होगा। मुद्दा क्या था कि राम स्वरूप की डेथ कैसी हुई,
मैं कहा थोड़ा बब लगता ये हती है किसी बात की, इस मुद्दे को उठा के कि राम स्वरूप की मौत कैसी हुई इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए, ये है हमारा विपक्ष। इस तरीके से हमारा विपक्ष लोगों की बात विधानसभा में रखता है। इतना बुरा हाल हो गया इनका कि पूरा दिन वो इसे गलते लड़ाते रहे, सारा दिन वॉकआउट कर दो। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने संजीव पप्पू जी ने जो जो काम मुझे यहाँ पे बताए हैं, इन कामों पे विस्तार से काम करेंगे और प्रत्येक काम किया जाएगा और होगा, इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने इनको रात को भी कहा था कि मुझे सूची भेज दें, मैं ताकि उसको डिस्कस कर लूँ, ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री से डिस्कस कर लूँ, पर मैंने रात को बात की थी, एक घोषणा आपको मैंने की है। इसके अलावा जो ग्राउंड, जो जिम, जो स्कूल के कमरे, जो आपने मांगा है, प्रत्येक हर एक चीज़ पर काम होगा, हर एक चीज़ का कार्य जो हम उसको शुरू करेंगे ताकि आपका रुका हुआ काम ना रह सके। जिस बस की आपने मांग की है, जो बस आपको चाहिए यहाँ से निकल के जाए, वो 1 हफ्ते के अंदर मैं बस शुरू करवा दूंगा। मैं आपको आपका